This video has been sponsored by Dr. B.C. Roy Engineering College, one of the finest engineering college of India. यहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ साथ BCA, MCA और MBA टाइप के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। सो अगर आप इस तरह का कुछ कोर्स करना चाहते हो और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो डॉक्टर B.C. रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्नब और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम आसान है। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये जानने के लिए हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। क्या है ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक परमुटेशन। परमुटेशन क्या है दोस्तों? परमुटेशन को आप एक अरेंजमेंट कह सकते हैं। कैसे अरेंजमेंट? आपके पास कई सारे चीज़ है। मान लीजिए कि आपके पास 5 अलग अलग मार्बल्स है, तो उस 5 अलग अलग मार्बल को आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, उसका जो नंबर्स है वो है परमुटेशन। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम परमुटेशन के माध्यम से इस अरेंजमेंट को निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो 3 मार्बल्स हम ले रहे हैं, उसे नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, तो आप इसे कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखिए, A, B ये 2 एक साथ लेकर आप अरेंज कर सकते हैं। B, A ये और एक अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि A, B और B, A ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3 A, B, C ये जो 3 मार्बल्स है जिसे हम नाम दिया है, उस 3 मार्बल से 2 मार्बल लेके हम एक एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो A, B एक अरेंजमेंट हुआ, B, A और एक अरेंजमेंट हो गया। वैसे ही B, C, C, B, A, C और C, A ऐसे 6 अरेंजमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर एक एक करके लेते तो तीनों ही आ सकता था, A, B और C। 3 एक साथ लेते तो ABC, BAC और CAB। ऐसे कई परमुटेशंस आप ले सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये जो परमुटेशन है, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या होता है। यहाँ पे आप सोच लीजिए कि एक प्रोसेस आप कर रहे हैं, कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है, आप उसे एम वेज से कर सकते हैं। एम अलग अलग तरीके से आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा कोई प्रोसेस ले रहे हैं, वो इन तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा जो प्रोसेस है उसे इन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो, तो कितना वेज है, कितना तरीका है उसे कंप्लीट करने की? वो है एम मल्टीप्लाइड बाई एन वेज। ठीक है, एम इंटू एन, इतना तरीके से आप दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये है परमुटेशन का मेन कंसेप्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सिंपल परमुटेशन देखेंगे। क्या है? परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। आपके पास n अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए n नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास है। ठीक है, उस n नंबर ऑफ मार्बल्स से आप r मार्बल्स को अरेंज कर रहे हैं। तो कितना अरेंजमेंट हो सकता है, कितना तरीका है उस अरेंजमेंट करने की? वो है NPR। n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स आपके पास है, आप ले रहे हैं r नंबर ऑफ थिंग्स लेके आप परमुटेशन कर रहे हैं, आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा? NPR। NPR से क्या मतलब?
NPR से मतलब है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल चीज क्या है ये भी हम देखेंगे। फैक्टोरियल n का मतलब है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2, ऐसे करके मल्टीप्लाई होता रहेगा उसके साथ 3 2 1, मतलब कि n से शुरू होके पूरा 1 तक मल्टीप्लाई होता जाएगा हर एक नंबर। वो नंबर मल्टीप्लाई होकर जो नंबर हमें मिलेगा वो है फैक्टोरियल n। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हम फैक्टोरियल 5 निकल रहे हैं, इसका मतलब 5, उसके बाद 5 माइनस 1 दैट इज 4, 3 2 1, सो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 दैट इज 60 इंटू 2 120 इंटू 1 120। ये है फैक्टोरियल 5 का आंसर। इसी तरह आप फैक्टोरियल 6 7 8 एंड सो ऑन आप कर सकते हो। तो NPR का मतलब है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये n से 1 तक जाएगा, ये n माइनस r से 1 तक जाएगा। ठीक है, अब ये जो फैक्टोरियल है इसके ऊपर हम एक बात कर रहे हैं। जैसे कि एक है फैक्टोरियल 0, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मतलब है 1, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके साथ फैक्टोरियल n का एक और नोटेशन है, वो क्या है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये n से 1 तक जाता था, अब ये होगा n इंटू n माइनस 1 से 1 तक। ऐसे ही हम फैक्टोरियल्स को निकालते हैं। अब हम परमुटेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 मार्बल्स है। ठीक है, नेमली A B C D E। इसे आप अरेंज करेंगे, सो हम परमुटेशन को काम पे लगाएंगे। क्या होगा, इस 5 मार्बल्स से आप एक साथ 3 मार्बल्स लेंगे, ठीक है, और उसे अरेंज करेंगे। तो 5 में से हम 3 ले रहे हैं, 5 में से 3 ले रहे हैं, इसलिए 5p3, क्योंकि यहां पर हमने देखे थे n नंबर ऑफ थिंग्स, इसमें से r लेके अगर हम परमुटेशन करते हैं तो उसे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r दैट इज NPR ऐसे डिनोट करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे 5 मार्बल से 3 मार्बल हम ले रहे हैं, सो 5p3। इसका मतलब ऊपर फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ठीक है, दैट इज फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 का मतलब यहाँ पे ये 120 और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, इसका मतलब 60। अब हम देखेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। देखिए ये 5 मार्बल्स है, उसमें से आपको 3 मार्बल लेना है। ठीक है, इस 5 मार्बल से आप पहला जो मार्बल ले रहे हैं वो इनमें से कोई भी एक हो सकता था, तो 5 तरीके से आप उसे उठा सकते थे। इसके बाद वो एक चला गया तो आपके पास 4 मार्बल है, उन 4 में से एक को आपको उठाना है, तो आप 4 तरीके से उसे उठा सकते थे। ये भी चला गया, उसके बाद आपके पास रह गया 3 मार्बल, सो उसे आप 3 तरीके से उठा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको और कोई मार्बल्स उठाना नहीं है क्योंकि आपके पास 3 मार्बल आ गया है, सो आपको इतना ही वेज मिलेगा। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। सो हमारा जो आंसर है वो सही है। ऐसे ही हम परमुटेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। परमुटेशंस के और भी कई सारे टॉपिक्स है, मैं उतना डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा,
अभी तक के लिए हमें जो चाहिए वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।